नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो आइए, हम मैथ की सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर उसी दिशा में चलते हैं। तो हम आइए एसएससी जीडी के लिए फिर से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन जो बहुत ही लाभदायक है, जो पिछले विगत वर्षों में पूछा गया है, उसी पैटर्न पर लेके आए हैं हम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन बोलता है, पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भाग भरने में कितना समय लगा। अगर हम टैंक को लिखे ए बी अपॉन ए प्लस बी कर दें, क्योंकि दोनों जोड़ रहा है तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, अगर एक भरता एक घटाता तो ए माइनस बी करते, इंटू 2/3 यानी 2/3। ठीक है, एक दिया था 15 और एक 18, तो 15 गुने 18, नीचे में प्लस वाला यानी ए प्लस बी 15 18 कितना हो जाएगा 33, गुने 2/3 यानी 2/3। ठीक है, अब इसको हम 3 से इसको काटते हैं तो 3 छके 18, ठीक है 6, 3 से इसको काटेंगे 11 बार में और 3 से इसको 5 बार में। ठीक है, 6 5 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया 60/11। अगर इसको हम फ्रैक्शन करते हैं यानी इंटीजर में लाते हैं पूर्णांक में, तो ये हो जाएगा मेरा 11 5 55 5 60, 55 5 60, ये मेरा उत्तर हो गया। ठीक है, मतलब बोल रहा था कि एक टैंक मतलब पाइप ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर रहा है, 15 और 18 घंटे में भर रहा है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए यानी मिला दिया जाए तो कितने देर में बढ़ेगा, मतलब उसका 2/3 फिर भरना है। ठीक ना, तो कितना समय लगेगा 2/3 में, 2/3 में 60/11 यानी 5.5/11। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है आपका, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन और रमेश है जो एक साथ मिलकर उन दोनों 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। आगे बोल रहा है मोहन रमेश से 50% अधिक है। मोहन है जो रमेश से 50% अधिक है, मतलब 50% का मतलब अगर इसको 1/2 लिख दे कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 50/100 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 1/2। ठीक है, यानी मोहन रमेश से 50% अधिक है। मोहन है जो रमेश से 50% अधिक है। अगर हम मोहन को 3 माने, 2 1 3 और रमेश कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा था कि अधिक कार्य कुशल है। अकेले मोहन उस कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय ज्ञात करें। मतलब अकेले मोहन कितना काम कर रहा है 15, टोटल हो गया 5 और दोनों मिलकर कर रहा था कितना 15, अकेले कितना करेगा 3। ठीक है, अकेले कितना करेगा, लिया गया समय तो इसको 3 5 15 यानी मोहन का कार्य हो गया 5 5 25। ठीक है, मतलब बोल रहा था कि मोहन 50% अधिक कार्य कर रहा है रमेश से। तो मोहन 3 रमेश 2, 2 1 3 3 2 मोहन का निकालना था, टोटल हुआ 5, दोनों मिलकर क्योंकि एक साथ कर रहा था ना, तो 5 गुने 15, 15 दिया था दोनों को और मोहन का निकालना था 3 से हम भाग लगा दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि 3 वर्षों में
650 रुपया और 4 वर्षों में 754 रुपया हो जाती है। मतलब 3 वर्ष में 650 रुपया और 4 वर्षों में 754 रुपया हो जाती। तब धन राशि क्या होगी यदि ब्याज दर साधारण हो तो। मतलब एक 4 वर्ष दिया है, जो 4 वर्ष में हो रहा है 4 वर्ष में कितना हो रहा है 754 रुपया, ठीक है, और 3 वर्ष में 650 रुपया। अगर हम इसको 1 साल के निकाले तो कितना हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा आपका 4, 0 7 में से 6 हो गया 1, यानी 1 साल में 104 रुपया कर रहा था, ठीक है ब्याज। आगे अगर हम 104 को 3 से मल्टीप्लाई करें और घटा दे इसी में, मतलब जिस ईयर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी में से हम घटाएंगे, ठीक है। तो 104 यानी 3 बराबर हम निकालते हैं तो 104 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 312, ठीक है। अगर हम चौथा को निकालते हैं इसका, तो इसका भी आता आपका 4 से निकालते तो हो जाता कितना 4 चौका 16 यानी 416, ठीक है। अगर हम जिस वाले से गुना किए हैं उसी में से हम घटाएंगे। अगर 416 घटाना है तो हम 754 में से घटाएंगे, ठीक है। अगर 754 माइनस 416, अब बताइए 10 4 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहां बचा 4, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। यहां बचा कितना 7, 7 में से 4 गया 3, यानी हम इससे भी घटाए तो मेरा 338, यही मेरा उत्तर हो गया, यानी आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम इसको यानी 3 यानी 300 हम 12 650 में से घटाते हैं, 350 650 में से, ठीक है। ये भी मेरा इतना 650 में से 312 ना, सॉरी। अगर हम 10 में से 8 2 गया 8 बचेगा, ठीक है। यहां बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहां बचा 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, यानी पूछे गए पिछले वर्ष, जो अति महत्वपूर्ण है, आ सकता है, यानी इसी पैटर्न पर पूछ सकता है, ठीक है। हो सके उठा के दे दे यही। तो आइए अगली क्वेश्चन बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपया है, इसे अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 20%, 10% और X% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164 रुपया 70 पैसा में बेच दिया गया, ठीक है। तो X का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है X का मान, यानी एक है 20% और 10% और X% की छूट दे रहे हैं, कितने पर X% पर। अगर हम 250 रुपया है ना, हाँ, अगर 250 का 20% पहले छूट दे रहा था यानी 80% बचा, ठीक है। फिर दे रहा था 10 यानी 90, फिर दे रहा था X% की छूट जिसका वैल्यू निकालना है। टोटल दिया था मेरा 164.70, 164.70, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं, देखिए तो 2 0 से 2 0, ठीक है। 25 चौके 100, 4 4 दूनी 8, ठीक है। अगर हम इसको पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट हटाएं तो 2 0 यहां आएगा, यानी 2 0 ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 0 खत्म। अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, बच गया 1, 2 5 10, यानी आया 82 35, ठीक है। अब हम यहाँ 90 से अगर हम भाग लगाते हैं, 90 को अगर हम 10 गुणे 9 लिखते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं होगा। तो हम अगर 82 35 को 9 गुणे 10 से हम भाग लगाते हैं, पहले हम 9 से भाग लगाते हैं उसके बाद 10 से हम भाग लगाते हैं ताकि मेरा आसान हो, ठीक है। अगर 9 से हम भाग लगाते हैं तो 9 9 81, कितना होगा 9 9 81, 1 बचेगा 13, 9 1 9, बच गया यहाँ 4, 45 हो गया, 9 5 45। अगर हम 10 से भाग लगाते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव पीछे से बैठेगा,
यानी 91.5% आया टोटल। ठीक है, अब पूछ रहा था कि x का मान बताए, यानी कितने परसेंट में छूट दी गई। अब बताओ, जब 91% में टोटल आया था, 100 में से 91.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बच जाएगा 8.5% की छूट दी गई। ठीक है, मतलब बोल रहा था 250 पर मतलब 20% की और 10% की और x% की छूट दी गई। जो संख्या इतना दिया हुआ रुपया था 164.70। ठीक है, तो छूट कितने की दी? 8.5% की। ठीक, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो एक कार मालिक को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि उसका खर्च कम हो? अगर 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 100 से कितना जा रहा है? 120। 100 से कितना गया? 120। ठीक है, अब बताओ यहां पे कितने का वृद्धि हुआ? 20 का। 120 गुने 100, बस खत्म। इसको काट दीजिए। 20 6 का 20 से 6, 2 3 6, 2 से 50, यानी 50 बटे कितना आया? 3, यानी 16.16 2 50। ठीक है, यानी मेरा पहले 100 था, 20 का वृद्धि हुआ 120। ठीक है, वृद्धि पे हम निकालें, यानी 20 6 का 20 से। ठीक है, 20 6 के 120, 2 3 6, 2 5 100, माने 2 50 100। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज से, यानी औसत जिसको बोलते हैं। तो ये अगली क्वेश्चन बोलता है, 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाएगी। यानी 10% बढ़ने का मतलब है कि 10% बढ़ जाती है तो कोच की आयु, अगर 11 क्रिकेट खिलाड़ी है उसमें एक कोच भी शामिल हो गया तो 11 एक 12 हो गया ना। पहले था 20 वर्ष, पहले था, अगर हम शॉर्ट बताएं आपको, पहले था 20 वर्ष। ठीक है, अब बताओ 11 तो एक कोच भी बढ़ा तो 12 हो गया। कितना हो गया? 12। तो कितने हो गया? 2 ही बढ़ा ना। 10% की बढ़ोतरी हो रही थी 2, कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 44 आंसर। लेकिन हम एक और आपको बता देते हैं जो सब लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा था कि मतलब 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। अब बताओ, इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, 11 दूनी 22, 220। ठीक है, आगे बोल रहा था कि एक कोच और बढ़ गया और 10% और बढ़ गया, यानी 11 से हो गया 12, लेकिन 10% बढ़ा तो हो गया ये 22। ठीक है, यानी 2 बढ़ गया था। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264। अब इसको हम क्या करते थे? घटाते थे। ठीक है, 4 की चारों, 6 में से 2 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, यानी 44 साल यहां भी आ गया आपका। आप इसी तरह बनाते होंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तरीका आप सीख लीजिए और ये भी तरीका आपको आना चाहिए, यानी दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए। यानी 20 साल पहले कर रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी और बढ़ गया, यानी कोच के साथ मिला दिया गया, तो 11 खिलाड़ी पहले था और एक खिलाड़ी और बढ़ गया तो यानी 12 हो गया। ठीक है, लेकिन 10% बढ़ रहा था तो 2 यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई का। अगली क्वेश्चन बोलता है कि 12/9 - 6, 12
बटे 9 माइनस 6, ठीक है, प्लस 8 माइनस 16/4, 16/4 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 5 माइनस 4, यही है ना। अब हम बताइए बोर्ड मास, क्या बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, लेकिन ऑफ इसमें नहीं है, सारा पहले ब्रैकेट का मामला हम खत्म करते हैं, ठीक है। अगर हम इधर देखें, ब्रैकेट हटाते हैं तो 9 में से 6 गया, बचेगा 3, 9 में से 6 गया 3, 3 से इसको भाग लगाते हैं तो 4, 3 चौके 12 यानी 4, यहां प्लस 8 आ गया, ठीक है, माइनस यहां आ जाएगा कितना, 4 चौके 16, यहां आएगा 4, ठीक है, यहां आ गया 4। अगर हम यहां देखते हैं 3 में से 5 गया माइनस 2, 3 में से 5 गया माइनस 2, माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 6, ठीक है, माइनस 6, यहां 4 माइनस 6, 8 4 12, यहां 6, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 8 4 12, 4 आया प्लस 8 माइनस 4 चौको 16, 4, ठीक है, यहां आया 4 4 माइनस, यहां आपका आ गया 3 माइनस 2 माइनस 6 माइनस प्लस 6, ठीक है। अब बताइए प्लस 6, तो यहां हो जाएगा 8 4 12 माइनस 2, नहीं गलती हो रहा, फिर से इसको हम, यहां है आपका 4 5 यानी 3 में से 4 5 गया माइनस 2 माइनस 6 यानी माइनस 6 यहां आया, ठीक है, माइनस 6 आया, 8 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4, ठीक है। इधर आपका आया 9 में से 6 गया 3 चौका 12, 4 यहां 8 8 4 12 माइनस यानी 12 माइनस 4, 12 में से 4 गया 8 8 6 14 यानी आंसर आपका आया 14। मतलब इसको घटाए 3 में से 5 गया 2, 2 में से 2 माइनस 2 अब माइनस 4 कितना हो गया माइनस 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 4 4, इधर घटाए तो 9 में से 6 गया 3, 3 में से 3 से इसको 12 को भाग लगाए 4 4 8 4 12 माइनस माइनस आंसर। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत रन 32 है। मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसकी औसत 10 पारियों का औसत 32 है। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिसे उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। आपको हमने एक पिछले क्वेश्चन भी कराया यानी क्रिकेट से ही, और सेम उसी तरह ये भी है। मतलब बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो 10 पारियों का औसत 32 है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है 32 है, ठीक है, पहले से बढ़ कितना रहा है, एक और बढ़ा, 10 पहले था, एक और बढ़िया 11, ठीक है, लेकिन कितने औसत रन बढ़ रहा ना 4, क्या करना है 11 चौक 44। अब इसको हम क्या करे थे हैं, इसको ऐड करते हैं 4 2 6 4 3 7, हम ऐसे भी बनाते हैं 10 गुने 32 तो कितना हो जाएगा 320, ठीक है। आगे बोल रहा था कि एक और बढ़ गया यानी 11 हो गया, ठीक है, 11 बढ़ कितना रहा था 4 रन और बढ़ाना है तो 32 या 4 36, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 6 66 के 6 हासिल 3, 11 6 66 के 6 हासिल 3, 11 या 33 और 3 33 और 3 36, सॉरी 33 3 36, हाँ। अब इसको हम घटाते हैं, नहीं गड़बड़, 11 6 66 के 6 हासिल 6, 11 33 और 6 39,
ठीक है, 6 के 6, 9 में से 2 गया 7, यानी यहां से भी 76 मेरा आया, यहां से भी आपका 76। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, यानी पहले था 10 और 32 बना रहा था तो 320, फिर बढ़ गया 11 यानी 36, 32 4 और बढ़ गया, यानी 4 रन और बढ़ाना होगा एक्स्ट्रा, तो 36, 11 गुने 36 396, 396 में 320 घटाया 76। इधर था पहले 32 बना रहा था, एक बढ़ गया, 4 रन और बनाना था एक्स्ट्रा, मतलब कितना बढ़ जाना 4, 4 44, इसको ऐड किए 76। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, एक्स और वाई का औसत वजन, एक्स और वाई का औसत वजन 40 केजी है, वाई और आर का औसत वजन 62 केजी है, तो 56 केजी 62 केजी है, तथा एक्स और आर का औसत वजन 56 केजी है, तो एक्स का वजन बता। एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई 2 लोग हो गए, एक्स प्लस वाई 2 लोग हो गए, दोनों एक्स और वाई का वजन कितना है 40, तो 40 गुने 2 कर सकते हैं, यानी 2 लोग हैं तो 80। ठीक है, अगर है y और r, यानी y प्लस r का वजन 62, y प्लस r का औसत वजन 62, यानी 62 गुने 2 कर सकते हैं, यहां भी 2 लोग हो गए, तो 62 दूनी 124। ठीक है, आगे है तथा x और r का औसत वजन 56 केजी, x प्लस r का औसत वजन 56 केजी है, यानी 56 गुने 2 बराबर 112। ठीक है, आगे बोल रहा था तो x का वजन निकालना है, x का वजन निकालना है। अब बताओ हम इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहां हो जाएगा x x 2 गो, y y 2 गो, r r 2 गो, यानी 2r 2 2 सब हो रहे, यानी 2 को कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा x प्लस वाई प्लस r। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 4 2 6, 2 1 3 3 3 8 3 11, 2 1 3 8 3 11 के 1 हासिल 1। ठीक है, 1 1 2 1 3 316। ठीक है, अब इसको अगर हम 2 से काट दें, भाग लगा दें, तो ये हो जाएगा मेरा 2 से 15 दूनी 30 और 8 दूनी 16, यानी 158, यानी x प्लस वाई प्लस आर का मान 158 आया। पूछ रहा था x का मान, तो x इसमें भी है, x इसमें नहीं है, तो हम x प्लस वाई प्लस आर को हम घटा देते हैं, यानी y प्लस आर में से हम घटा देते हैं तो x का मान आ जाएगा, यानी 158 में से 124 को हम माइनस करते हैं, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 2 गया 3, यानी 34। मतलब x का मान पूछ रहा था। ठीक है, x प्लस वाई दिया था 40, यानी x प्लस वाई का वजन दिया था 40, जो 2 तो 2 लोग हो गए ना, तो 40 दूनी 80 हो गया। फिर y प्लस आर का मान दिया था 62, 62 दूनी 124, x प्लस आर 56, 56 दूनी 112। अब यहाँ दोनों, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी और यहाँ भी r r, यानी हम 2 कॉमन लिए, x प्लस वाई प्लस r बराबर 316, 2 से भाग लगाए 158। या आप पूछ रहा था x का मान, किसका पूछ रहा था x का मान, तो x निकालने के लिए हम 124 को घटा दें, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें y प्लस r है, यानी x इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, यानी 34। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, x इज टू वाई बराबर 5:8, यानी x अनुपात y बराबर कितना दिया है, x अनुपात y बराबर 5:8 दिया है। ठीक है, आगे बोल रहा है तब 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इज टू 4x माइनस 7y।
4x माइनस 7y, इसका निकालना है अनुपात। अब बताइए x का जगह हम 5 रखेंगे, y की जगह 8 रखेंगे, ठीक है। मतलब 4 पचे 20, 20 माइनस 3 8 24, ठीक है, इज टू यानी अनुपात 4 पचे 20 माइनस 7 8 56। अब इसको हम सभी को घटाएंगे तो यहां आ जाएगा -4, क्योंकि 20 में से 24 जाएगा -4, यहां आपका आएगा 20 में से -56 जाएगा, मतलब 20 में से 56 जाएगा, बच जाएगा -36। माइनस से माइनस खत्म, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 1 कट जाएगा, 4 9 में 36, यानी 1:2 यानी 1:9, यानी 4x माइनस 3y अनुपात 4x माइनस 7y के बाद 1:9, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या a का 78% किसी अन्य संख्या b के 32.5% के बराबर है तो b का a से अनुपात, यानी b का a से अनुपात, यानी b अनुपात a पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है a का 78%, यानी a का 78%, ठीक है, बराबर b का 32.5%, b का 32.5%, ठीक है। अब अगर हम इधर पॉइंट हटाते हैं तो ये आ जाएगा नीचे में 10, अगर इसको हम पॉइंट हटा दिए तो नीचे में 10, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं 13 दूनी 26, 6 पैसे, हाँ, अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 13 से इसको भी काटते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बच गया 6, 6 65, 13 पचे 65, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ठीक है, 6 दूनी 12, यानी a हो गया 12, b हो गया 5। अगर इसको हम निकाला था क्या, b अनुपात a, अगर a बट्टे b करते हैं, a बट्टे b लिखते हैं तो कितना a रह जाएगा, नीचे आएगा b जम कर तो नहीं रहेगा, यानी 5/12, यानी b इज टू a, यानी b 12 a 5 आपका आंसर, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई ज्यादा खास हार्ड नहीं था कि नहीं बन पाता आप लोगों से भी, तो आइए अगली क्वेश्चन है आपका, अगला है P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 में बेचता है, Q का लाभ बताए। मतलब पहले P 1200 खरीदा, ठीक है, 15% लाभ पर, तो कितना हो गया 1200 का 15%, 1200 का 15% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 180। आगे बोल रहा था कि फिर इसे R को 1449 में बेच देता है, यानी 1200 तो 180 का लाभ हुआ, तो 1200 एक 1300 कितना हो गया 80, ठीक है, 1380। आगे बोल रहा था क्या कि मतलब 1449 में, अब बताए 1449 में बेच दिया तो उसको फायदा कितना हुआ 1380, तो यहाँ इसका फायदा हुआ 15% लाभ पर। अब फिर 1449 में बेचता है, यानी 1449 माइनस 1380, ठीक है, 1380। अब इसको हम माइनस करते हैं तो 9 की 9, 4 में से 8 जाएगा, 10 4 14, 14 में से 8 जाएगा 6, यहां हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी 69। कितना आया 69, किस पे आया 1380 पर, ठीक ना, किस पे आया लाभ मेरे को 1380 पर, 1380 गुने 100,
ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो तो पहले खिसका ही देते हैं। हाँ 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 छके 138, यानी 3/6, यानी ये भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 बचे 10, 3 से 3 खत्म। कितना बचा? 5%। कितने परसेंट आया? 5%। ठीक है, मतलब 1200 का 15%, 180 का लाभ हुआ, 1200 में बेचा था, तो बेचा कितना में? 1380 में। फिर जब 1380 का लाभ हुआ तो फिर बेच दिया उसने 1449 में, तो अब उसको कितना लाभ हुआ? 69 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 1380 पे। 69 का लाभ 1380 पे गुने 100%, निकाले 5%, यानी 5% का उसको क्या हो गया लाभ। तो आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपका वोटिंग से है। किस चीज से है? वोटिंग से। ठीक है, अगली क्वेश्चन आपका वोटिंग से है। बोल रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुआ। यदि कुल वोटों के 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 56,000 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या बताओ। 5,60,000 मतलब पड़ रहा था। ठीक है, अब जैसे 5,60,000 का 5,60,000, ठीक है, बोल रहा था 75%। अगर हम 75% को फ्रैक्शन करते हैं, यानी 75/100, 25 या 75, 2500 को 100, यानी गुने 3/4 लिख सकते हैं। आगे बोल रहा था 20% वोट अवैध हो गया, 20% वोट अवैध हो गया, तो बचा कितना? 20% वोट अवैध हो गया, तो यानी 20/100, यानी 1/5। जब 20% वोट अवैध हो गया, टोटल था 5। ठीक है, तो कितना हो जाए? 5 में से 1 गया 4, 4/, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इसको बना लीजिए, बन जाएगा ना। 4 से 4 खत्म, 5 से इसको काट लीजिए, 5 एकड़ नम 5, 5 एकड़ नम 5, बच गया 1 0, 5 दूनी 10, यहां तक खत्म, बच गया 3 0, यानी 112 तिया हो जाएगा आपका। कितना? 112 तिया, 3 दूनी 6, 3 3, यानी 3 3 6 पर 3 0 आपका उत्तर। मतलब बोल रहा था कि इतना वोट था, 75% वोट पड़ा और 20% वोट अवैध हो गया। ठीक है, यानी 20% वोट, यानी 5 टोटल था, 1% कम गया, यानी 4/5, 3/4 काट छाट के 3,36,000। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि शहीद 200 रुपया में एक मेज खरीदता है और इसे 250 रुपया में बेच देता है, उसका लाभ बताओ। 200 में खरीदा, 250 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? 50 का। कितने पर हुआ? 200 पर, गुने 100 हो गया। 5 चौका 4, 4 से 25, यानी 25%। ठीक है, मतलब 200 में खरीदा, 250 में बेच दिया। 200 में खरीदा, 250 में बेच दिया, लाभ कितने का हुआ? 50 का। किस पे हुआ? 200 पे। 200 गुने 100। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि Q की वर्तमान आयु और 6 वर्ष के बाद P की आयु के बीच का अंतर 2 है, तो P और Q की वर्तमान आयु बोल रहा है कि P और Q की वर्तमान आयु का बीच के
आयु का अनुपात 5:7 है। अगर हम Q की वर्तमान आयु निकालते हैं, अगर 7x लिखते हैं, 7x माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, 5x प्लस 6, अंतर कितने का दिया दोनों का? 2। मतलब बोल रहा था कि 5:7 है यदि Q की वर्तमान आयु और 6 वर्ष के बाद P की वर्तमान आयु, ठीक है। अब हम इसको 7x में से 5x जाएगा, कितना बचेगा? 2x, इधर जाएगा तब बच जाएगा आपका 8, इधर हो जाएगा 8, 6 2 8, 2 से काटे 4, x बराबर कितना आया? 4, x बराबर 4, ठीक है। अब बोल रहा था कि वर्तमान आयु का कुल योग, वर्तमान आयु इतने था ना 7:5, कितना था? 7:5, 5:7 था, ठीक है, 5:7। अब कुल आयु का योग, तो ये दोनों का योग तो कितना हो जाएगा? 12, यानी 12x मान ले इसको, तो ये हो जाएगा 12 गुने 4 बराबर 48, यानी दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा? 48। 7x बोल रहा था, एक 7x माइनस 5x प्लस 6 बराबर 2, 2 अंतर दिया था, 7 में से एक गया 6, इधर चल गई 2, 8 हो गया, ठीक है। x बराबर 4, 12x मतलब 12 गुने 4 बच्चों का 48। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ अनुपात निकालना, मतलब 24 32 48, 24 32 48 को चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात निकालने का हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि BC/A। चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? BC/A, ठीक है। अब बताओ BC/A यानी BC/A, ठीक है। अब बताओ BC कौन हो गया? मतलब A हो गया, B हो गया, C हो गया, तो BC हो गया आपका 32 गुने 48 बट्टे 24, काट लीजिए, आपका आ गया 64। 32 24 दूनी 48, 32 दूनी 64, आपका चतुर्थ अनुपात निकल के आया 64, ठीक है। 24 32 48 का चतुर्थ अनुपात निकालना था, तो चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला BC/A, ठीक है। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछता तो B² बटे A, ठीक है। अगर थर्ड यानी तीसरा अनुपात पूछता तो B² बटे A, याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन आपका है कि अनीता एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर के बजाय 13 किलोमीटर की गति से 10 किलोमीटर पर आवर के बजाय 13 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक चलती है। मतलब अगर 10 किलोमीटर चल रहा था, अब 13, तो 3 में 30 अधिक चल रही है, यानी 1 में 10, ठीक है। पूछ रहा है तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी यही ना है, तो जब 3 में 30 चल रहा है, 1 में 10, तो यानी 10 में 10 चलेगा 100, ठीक है। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका एक टंकी को 30 मिनट में भरा जा सकता है, लेकिन टैंक में छेद होने का 120 मिनट में वह खाली कर सकता है। मतलब 30 मिनट में भर रहा है और 120 मिनट में खाली कर रहा है, तो 30 मिनट में भर रहा है और 120 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। अब बताओ हम इसको AB/A माइनस B ने कर लें, यानी 30 गुने 120 बटे 120 में से 30 जाएगा, बचेगा 90, तो 30 तिहाई 90, 3 3 चौका 12 यानी 40, कितने देर में? 40 मिनट्स में, ठीक है आंसर। मतलब
30 मिनट में भर रहा था, 120 मिनट में खाली करने में लग रहा था। तो ए बी अपॉन ए माइनस बी, अगर दोनों भरता एक साथ तो वो ए प्लस बी हो जाता नीचे में। ठीक है, इसको आप एलसीएम लेके भी बना सकते थे। 30 और 120 का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाता है? 30 20 का एलसीएम 120 ही हो जाता है। 30 चौके 4 बार में, 1 बार में। ठीक है, अब इसको हम एक खाली कर रहा था, यानी माइनस में था, एक प्लस में था। प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक गया 3, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो 3 चौके 12 यानी 140। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए, बी और सी एक साझा व्यापार शुरू करते हैं जिसे ए की साझेदारी 10,000 रुपया है। यदि 1,000 रुपया के कुल लाभ में से ए को 500 रुपया, बी को 300 प्राप्त होता है। ए को 500, बी को 300, टोटल 1,000 है। ठीक है, इसमें से तीनों को मिल रहा है, यानी ए को मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है और सी को मिल रहा है। ठीक है, ए को मिल रहा है 500, कितना मिल रहा है? 500। ए को 500, बी को 300 और सी को 200। अगर इसको हम अनुपात निकालते हैं, इसको अगर हम अनुपात निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 2 0, यानी 5:3:2। टोटल आ गया 5 2 5 3 8 8 2 10। ठीक है, यानी 10। आगे बोल रहा है कि कुल लाभ में से ए को 500, बी को 300 प्राप्त होता है, तो वह एक बेजाय में कितने प्रतिशत, मतलब ए का पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है? सी का। अगर हम 1,000 मिल रहा है तो 5 का 1,000 कितना हो गया? 200 गुना ना, 5 मिल कितना रहा था? 10,000, सॉरी, टोटल था 10,000 लाभ। अगर 10,000 तो इसको कितना गुना हो गया? 2,000 गुना, यानी ए को मिलेगा 2,000। ठीक है, ए को 2,000, इसको मिलेगा 2,000 से इसको भी मल्टीप्लाई करिए, इसको मिलेगा 2 3 6,000। ठीक है, इसको मिलेगा 4,000, यानी ए को मिलेगा 2,000, बी को मिलेगा 6,000, 6 2 8, और सी को मिलेगा 4,000, 6 2 8 2 10,000। टोटल था 1,000 में बटा था 500 300 200, लेकिन कुल लाभ दिया था 1,000 10,000। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी आपका हो गया यानी आज की लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन है, ए और बी के पास 4655 है। यदि ए का 4/15 बी के पास 2/5 के बराबर है, मतलब ए का 4/15, ए का 4/15 और बी के पास 2/5 के बराबर है। ठीक है, अब हम इसको 2 दूनी 4, 5 3 15। ठीक है, यानी ए बटे बी 3/2, यही ना। आगे बोल रहा था बी का मान क्या होगा, यानी बी का मान पूछ रहा था। ठीक है, तो बी का मान 2, तो टोटल कितना हो गया? 5, यानी बी का मान पूछ रहा था 2/5 गुने कितना दिया था? 4655। बी का मान पूछ रहा था 4655। 5 से इसको काटते हैं। ठीक है, 5 से इसको काटे, 5 9 45, क्योंकि 5 लास्ट में 5 से कट जाएगी। 5 9 45, एक बचा, 5 3 15, 5 1 9 5, 931 गुने 2, 9 दूनी 18, 31 दूनी 62, आ जाएगा 1862।
ठीक है, आज की आखिरी क्वेश्चन। तो आइए हम आज की यहीं तक सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताया करिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।